हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको लेकर आए G20 शिखर सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन 9 से 10 सितंबर के बीच भारत में हुआ था। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं भाई, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है किस देश के द्वारा की गई, तो ये भारत के द्वारा की गई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो G20 सम्मेलन 2023 जो हुआ है भारत में, ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। 17वां संस्करण जो था इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में, और 19वां जो संस्करण होगा वो 2024 में होगा ब्राजील में। G20 सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। ये प्रश्न बन सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की। तो G20 की जो अध्यक्षता है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी, और इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका जो लोगो इस पे खुलता हुआ कमल है, कमल की 7 पत्तियां विश्व के 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। उसके बाद ये इसका लोगो, पहले इस चीज़ को देखिए, इसका ये लोगो G20 का। उसके बाद बात करते हैं इसमें कितने देश सदस्य हैं। तो 19 देश सदस्य हैं G20 में, और 20वां सदस्य देश जो है यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ ये क्या है, इस चीज़ को समझिए आप। यूरोपीय संघ जो है, एक यूरोपीय संघ वास्तव में 28 देशों का एक ऐसा समूह है जो यूरोपीय क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए समर्पित है, जिसका गठन 1993 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में, जिसे EU के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके सदस्य देशों की बात करते हैं और वहाँ से कौन कौन आया। तो सदस्य देश जैसे अमेरिका है पहला, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन जी आए थे। ये ऑस्ट्रेलिया, जिसके PM आए थे एंथनी अल्बनीज, और इटली की PM आई थी जॉर्जिया मेलोनी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे जोको विडोडो। कनाडा के PM आए थे जस्टिन ट्रूडो। चीन के प्रधानमंत्री श्री ली कीयांग आए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या PM आए थे ऋषि सुनक। रूस के विदेश मंत्री सेर्गो लेवरोव आए थे। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जा आए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन आए थे। जापान के PM आए थे फूमियो किशिदा। मैक्सिको जो प्रेसिडेंट थे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये नहीं आ पाए थे किसी कारणवश से। उसके बाद अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस, ये भी आए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, ये भी आए थे। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, ये भी आए थे। ये सभी सदस्य हैं G20 के। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा, ये भी आए थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक एओल, ये भी आए थे। और अगला सदस्य देश हमारा भारत है, जो अध्यक्षता कर ही रहा है, और 20वां सदस्य देश है यूरोपीय संघ, जिसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी आई थी। G20 में कुछ वैश्विक संस्थाओं के अध्यक्ष को भी बुलाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो संस्था, सबसे बड़ी जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र, जिसके महासचिव एंटोनियो गुटरेज, ये भी आए थे। और UN की जो स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। USA जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 जुलाई 1776 में हुई थी, और जो UN की स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, इसके अध्यक्ष अजय बंगा, ये भी आए थे। विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। IBRD इसका दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस, इसके DG अजय माथुर, ये आए थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस को ISA नाम से जाना जाता है। ISA नाम से जाना, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जिसकी जो स्थापना जो 30 नवंबर 2015 को हुई थी। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी।
उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी गिलबर्ट फैंसो ओ ह्यूंगो, ये भी आए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी, वर्साइल की संधि के समय। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद अगली जो संस्था है वो है IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान सन 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसकी जो निदेशक थी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आई थी। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, WTO के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डीजी थी नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये भी आई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कॉरमन, जिसे OECD के नाम से जाना जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी आए थे। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष जिसे ADB के नाम से जाना जाता है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा आए थे, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। उसके बाद बात करते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लास नॉट, ये भी आए थे, जिसे FSB कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के डीजी CDRI अमित प्रोथी, ये भी आए थे। उसके बाद बात करते हैं G20 में शामिल होने के लिए भारत के उन 9 देशों के नेता भी आमंत्रित किए गए जो समूह का हिस्सा नहीं है। तो उनमें कौन कौन थे वो? तो पहले थे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, अगले थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भी थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ भी थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग भी थे, और स्पेन के राष्ट्रपति थे, इन्हें भी आमंत्रित किया गया था। ये कोरोना से पीड़ित होने की वजह से ये नहीं आ पाए थे। इनका नाम पेड्रो साnchez है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने सभी पर चर्चा की। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।